हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सभी को मेरा प्यार भरा पहला दगड़ियो। मैं गीतू चुफाल। तो दोस्तों, सुबह मॉर्निंग के भी बज रहे हैं 8। दोस्तों, सुबह उठ गई थी। उठने के लिए तो 5 बजे, फिर हो गई थी बारिश बहुत भयंकर वाली। फिर मैं दोबारा जाके सो गई। आज है संडे। तो मैंने ये मूली के पत्ते लेकर आई थी बाज़ार से कल। 10 रुपये की ये गड्डी थी। महंगा ही दिया, 10 रुपये का गड्डी। तो शाम के समय में सस्ता होता है। मैं दुकान से चली गई थी तो लेकर आई, 10 रुपये की गड्डी लेकर आई। तो दगड़ियों, बैठी हुई हूँ यहाँ पर, सब्जी वब्जी काट रही हूँ, नाश्ता पानी बनाऊँगी, दुकान को भी लेकर जाऊँगी। तो जैसे कि देखते ही हो आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब लोग जानते हो, है ना। सबसे बुरा तो तब लगता है जब मासूम बच्चों का रेप होता है। हर एक घर की बेटी की बलि चढ़ाई जाती है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी जो ये 13 साल की लड़की का रेप किया है 30 लोगों ने, बताओ। मतलब यार, भगवान होता है कहते हैं, आपको लगता है कि भगवान होता है? ये बताओ, चलो क्या गलती की थी उस मासूम बच्ची ने, बताइए ज़रा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कौन था वो नंगा इतना कि बिन माँ का बेटा था या बिन बहन का भाई था, क्या था वो, बिन बेटी का बाप था, क्या था वो। इन कुत्तों नंगों को अगर सह मिली है, अगर कहीं से अगर इन लोगों को इतनी सह मिल रही है। पहले कभी सुनने में आया 30 लोगों ने एक मासूम लड़की का रेप किया? आपने कभी सुना? 30 लोग यहाँ पर नहीं होते हैं भाई, 30 लोग, बताइए आप। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, बताइए। कहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं, कहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल से आना जाना कर रहे हैं। किसी पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, किसी पर भी नहीं। वो मासूम बच्ची अपने घर को जा रही थी टेम्पो वाले के साथ। अब वो देखो, पहले से ही वो ये काम करता होगा, हालांकि उसने पहले से ये काम किया होगा और लोगों को पता भी होगा। उस चीज़ को दबा दिया गया होगा कि वो टेम्पो वाला आज पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहा होगा। उसको किसी होटल में ले जाके बेच दिया उसने, और उसके बाद 30 लोगों ने 5 दिन तक उस बेरहम से उस लड़की का रेप किया। भाई 5 दिन यहाँ पर नहीं होते। 13 साल की लड़की कुछ भी नहीं होती है यार, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 2 साल के, 3 साल के मासूम लड़कियाँ बलि चढ़ जा रही, भेंट चढ़ जा रही। क्या कर रही है हमारी सरकार? कुछ भी नहीं। तो मैं सरकार से तो एक ही चीज़ की अपील करना चाहती हूँ। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं। तो मैं एक ही चीज़ का वो करना चाहती हूँ, हमारी उत्तराखंड सरकार से मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, आपके कहने कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। आप लोग न्याय नहीं दे सकते, वो भी कोई बात नहीं। देखो, ये कैंडल लाइट निकल के या फिर कैंडल लाइट मार्च करके कुछ भी नहीं होता है, कभी न्याय नहीं मिलता है। मेरा तो एक ही मानना है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पब्लिक को सौंप दो भाई। पहले तो उसको मतलब पूरे गली मोहल्ले में नंगा करके घुमा दिया जाए, उसके बाद उसको पब्लिक को सौंप दो। पब्लिक करेगी उसके साथ जो करना है ना। इतनी मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है यार, मासूम बच्चियों, 4 साल की, 2 साल की। क्या होता है भाई, क्या है वो बेचारे, इतने मासूम से उनके अंग होते हैं, वो बेचारे के अंग अच्छे से विकसित नहीं हुआ रहता है। और देखो, इतने दरिंदे भुखमरे लोग होते हैं भाई, और उनको मुंह में पर्दा करके लेकर जा रहे हैं, पकड़ी गए लेकर जा रहे हैं। कुछ ही नहीं करती है ये थाने कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं होता है भाई। मैं तो ये कहती हूँ पब्लिक को, अगर आपको लग रहा है कोई कहीं पर भी मिल रहा, वहीं पर उसको मार दो भाई। नहीं होगा, जब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई। 30 लोग यार, 30 लोगों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। उस बेचारी को मौत के घाट उतार दिया। तड़प रही हो बेचारी अभी अस्पताल में भाई। वो बेचारी तो जिंदा जो है, कम से कम अब जिंदा है, मरी ये हमें नहीं पता, बट कैसे रो रही है, कैसे बीत रही है उसके घर वालों पे यार, हैं। इन कुत्तों नंगों के घर पे भी तो माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, जो ऐसे रेप कर रही हो तुम लड़कियों का। सालों नंगो, तुम लोगों को तो कितना भी गाली करती ना, गाली भी फेल कर दी है यार। दिन प्रतिदिन, हर दिन 3-3, 4-4 रेप हो रहे हैं। हर एक दिन एक नई नई घटना सामने आ रही है, और उससे भी बड़ा बड़ा कर रहे हैं लोग, उससे भी बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोई रुकने का नाम। हम दूसरों से नहीं लड़ सकते लड़ाई, जब तक हमारे गांव में, हमारे घर के अंदर खुद गंदगी हो ना, हम दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। दूसरे बाहर देश वालों को नहीं कह सकते, जब खुद अपने देश में, अपने उत्तराखंड में ये सब कुछ हो रहा है, इतनी गंदगी इतनी तेज़ी से वायरल की तरफ फैल रहा है ये रेप केस, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना।
और कानून क्या कर रही बताइए। कानून आज तक आपने कभी सुना कानून ने इसको न्याय दिलाया? अभी देखो अंकिता के लिए कितनी आवाज़ उठाई, सब पूरी दुनिया, पूरी मीडिया, पब्लिक सब ने आवाज़ उठाई। लास्ट में क्या हुआ? उसका रेप करने वाला आराम से घूम रहा है खुलेआम। किसी ने कुछ नहीं किया भाई, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ। देखो हमारे भी मासूम बच्चे हैं, हम भी हैं, कभी हमें भी स्कूल से चाकू दे बाबू, कभी हमें स्कूल से लाने के लिए ले जाने के लिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेट हो जाते हैं। हम भी कभी किसी के भरोसे छोड़ते नहीं। हालांकि मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ गेट से बाहर नहीं निकलना है, कब क्या पता कौन ताक में बैठे रहे हैं। भाई ऐसे तो कोई किसी का नहीं करता है। जो पहले से जिसको हर एक चीज़ आइडिया रहता है, नॉलेज रहता है, हर एक चीज़ के बारे में पता रहता है, वही इंसान उसके पीछे पड़ता है। भाई ऐसे कुछ भी नहीं होता है एकदम से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, आज तक आपने किसी को न्याय नहीं दिया, कम से कम अब तो करिए। मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहती हूँ भाई, देखो बड़ा तकलीफ़ होती है भाई, दुख होते हैं। पहले हम सोचते थे यार हमारे माँ बाप हमें डांटते क्यों हैं, हमें ये क्यों करते हैं, हमें इतना प्यार क्यों करते हैं। जब भाई हम भी हमने अपने अंग से अपने बच्चों को जन्म दिया, हर एक चीज़ अपना खून सींच के, अपना जिस्म फाड़ के, हर एक चीज़ करके हमने अपने बच्चे पैदा किया, तब हमको पता चला भाई क्या होता है ना। बच्चे पालना क्या होता है, बच्चे पैदा करना क्या होता है। सालों नंगो तुम कुत्तों को कभी ये कष्ट, मैं तो कह रही हूँ ना, ऊपर वाले ने ये सारा सब कुछ मर्दों के साथ होना चाहिए था, है ना, मर्दों के साथ होना चाहिए था। ये सारा दुख दर्द मर्द के हिस्से में डाल देना चाहिए था, तब पता चलता है इनको कि क्या होता है बच्चा पैदा करना और बच्चों का रेप करना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, देखो अपने बच्चों को जितना हो सके सेफ रखो, किसी के भरोसे ना छोड़ें, किसी भी अनजान या जाने पहचाने किसी के भी भरोसे ना छोड़ें। अगर आपको टाइम नहीं होता है, अपने बच्चों को स्कूल में रहने के लिए बोलिए, बाहर निकलने के लिए भी मत बोलिए। आजकल यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बच्चों को खुद स्वयं लेने के लिए जाओ, लेकर आओ, चाहे आपको टाइम हो ना हो। अपने बच्चों की सेफ्टी खुद करो। अगर शादी ब्याह में भी आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, अकेला मत छोड़िए अपने बच्चों को। हर एक 5 मिनट CCTV कैमरे की तरह अपने बच्चों की तरह ध्यान रखें अपने बच्चों का। ऐसा कोई भी ऐसी गलती ना करे कोई भी माँ भाई। अब तो ये कलयुग आ चुका है, राक्षसों का ही बन चुका है। हर घर में राक्षस बनने लग गए हैं, हर एक गांव में, हर एक जगह। मतलब ऐसे आतंक फैलता रहेगा, क्योंकि ये आतंक अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वायरस की तरह तेज़ी से फैल गया है, अभी फैलते ही रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी खास तौर पे अपने बच्चों का ध्यान दे दीजिए। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखो कि कोई किसी से बात ना करे, कोई किसी के हाथ का दिया हो कुछ ना खाएं। और कहीं भी आप शादी ब्याह में ले जा रहे हो, बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अकेले ना जाने दें। भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये घटना होने से हम होने के लिए तो जैसा किस्मत में होगा वही होगा, बट फिर भी हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आज तक जितनी भी लड़कियों का रेप हुआ है, आगे ऐसा ना हो। इसीलिए सरकार कुछ ऐसा नया नियम कानून निकाले कि भाई उनको ऐसी मौत दे, तड़पा के, जैसे उस लड़की को उस टाइम तड़पी होगी वो लड़की। क्या कहते हैं, 5 दिन तक वो लड़की 30 लोगों के साथ उन्होंने कितनी दरिंदगी से उसके साथ किया, वो लोग भी ऐसी तड़पे, उनको भी ऐसी मौत मिले। मैं कह रही हूँ बीच चौराहे में ऐसी मौत के घाट उतारे उनको, कि ताकि पूरी पब्लिक, पूरी मीडिया देखे और दोबारा कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। तो दगड़ियों ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय। आप भी अपने घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं भी खाना पीना रेडी करती हूँ, दुकान को जाती हूँ। बाय बाय।